आप सभी के एग्जाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा एक रणनीति सीटेट को कैसे पहली बार में पास करें। और जो भी भाई बहन हैं बहुत ही संघर्ष कर रहे किए हुए हैं, बहुत ही पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक की वजह से उनका सीटेट नहीं निकल पाता, एक दो नंबर से फिर पछताने को रह जाता। उन सभी के लिए एक बेहतरीन ट्रिक या कहें एक ऐसी रणनीति जो अभी तक आपकी समझ में नहीं आई थी या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो सभी चीज़ हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि एग्जाम नगरी काम है कि आपको मटेरियल देना, प्रैक्टिस करवाना, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करवाना। जो भी 6 बजे वाली क्लास में करा, चाहे ईवीएस हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, सभी की प्रैक्टिस आपको करवाना, वो भी कॉन्सेप्ट। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करवाना कि आंसर बताकर ये कराना, आपको उसका कॉन्सेप्ट बताना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, नेगेटिव कैसे क्वेश्चन पकड़ना है, पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे आपको पकड़ना है। ये रणनीति आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों होती। तो आपको पता है कि आप मन पे अपने ध्यान पे अगर आपने फॉर्म डाला होगा तो दोनों का डाला होगा, मेरे ख्याल से सिंगल का डालेंगे नहीं, क्योंकि 1000 सिंगल का है, 1200 डबल का है, तो अभी 1200 का ही अभ्यर्थी डालते हैं, 200 में चक्कर में दोनों ही क्लियर। लेकिन आप लोग माइंड मेकअप ये करे रहते हैं कि हमारा फर्स्ट निकल जाए, सेकंड नहीं। तो ये आपको भूल जाना, क्योंकि जब मैंने भी पहले बहुत पहले फॉर्म डाला था, जब ऑफलाइन हुआ करता था और ऑनलाइन मैंने दोनों डाले और दोनों मैंने क्लियर किए हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों। तो ऑफलाइन में थोड़ा सा इजी वे रहता था कि सामने पैसेज रहता था, बगल पे हम करते थे, मतलब एक चीज़ का टाइम थोड़ा सा। लेकिन ऑनलाइन में टाइम कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा बनता है बेटर ऑफलाइन के, लेकिन ऑफलाइन पे ज़्यादा ही टाइम मतलब ज़्यादा लगता नहीं था, क्योंकि सब सामने रहता था तो हम लोग कर देते थे। इसमें हम लोग स्क्रीन के सामने देखते हैं, बड़े बड़े से क्वेश्चन, अब लेंदी क्वेश्चन आने लगे हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे, फिर उनके ऑप्शन देते हैं, फिर उनके नीचे उनके ऑप्शन देते हैं कि तीसरे का चौथा, और थोड़ा सा रीजनिंग चाहिए कि आप पहला क्वेश्चन, जैसे आप देखते हैं कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आपको पहले नंबर पे पहला कर दे, पहले के नंबर में दूसरा कर दे, दूसरे नंबर तीसरा, तीसरे में चौथा, तो आप ऐसे कर अल्टरनेट कर देने लगे, ठीक है। लेकिन आपको इस भ्रम में नहीं रहना, ठीक है। आपको बस एक एम बनाना है कि हमको क्लियर करना है, हमको एक साथ 2 पेपर क्लियर करना है। आप जानते हैं कि आपके 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको आप जानते हैं कि जो भी आप फर्स्ट पेपर है आपका, अगर 1 to 5 का है तो उस पर आप जानते हैं कि सीडीपी आ गई, हिंदी हो गई, संस्कृत इंग्लिश, संस्कृत और इंग्लिश में एक आपको लेना है, फिर उसके बाद ईवीएस हो गई, मैथ्स हो गई। पेपर 2 में बस इसी तैयारी से आप पेपर 2 अपना तुरंत निकाल सकते हैं। बस माइंड मेकअप आपको करना है कि हमें दोनों निकालने हैं, क्योंकि आप एक ही निकालने के चक्कर में उसको ध्यान नहीं देते। बस उसमें आपको क्या करना रहता है, ईवीएस तो आप पढ़ते ही हैं, उसमें थोड़ी बहुत साइंस पढ़ ली। अगर आप मैथ में साइंस वर्ग के हैं तो उसके साथ साइंस और मैथ तो आप लगा ही रहे हैं 1 to 5 की, लेकिन थोड़ा सा जो 6 to 8 की रहते थोड़ी सी उससे टफ रहती, तो थोड़ा सा उधर अगर आप ध्यान ले गए और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लिए, अगर आपने सीडीपी वगैरह में मेरे 28-29 ऐसे नंबर आते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन जैसे कॉन्सेप्ट वाले खाली कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छे से। ईवीएस का अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे वाली क्लास आती है मेरी, आप देखिए जाकर, प्रीवियस स्टार्ट है एकदम कॉन्सेप्ट, जो भी क्लास चल रही कॉन्सेप्ट वाली आप उसको देख सकते हैं जाकर। अगर आप पीडीएफ कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप उस क्लास को देखिए एक बार। मैं कहता हूँ अगर आप जीरो हैं तो आप हीरो हो जाएंगे। हीरो मतलब आप सीटेट पास हो जाएंगे, वो हीरो मत समझिएगा जो फिल्में वाला है, ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे। और जो आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है, और बिहार शिक्षक भर्ती में भी लोग कह रहे हैं कि सीटेट जुलाई को भी चांस दिया जाए, सीटेट जुलाई वालों को भी चांस दिया जाए, तो उसके लिए काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन जो पहले जो अब सीटेट है उनके लिए आने वाली वैकेंसियाँ बहुत सी हैं, बहुत सी। वो केवीएस में जा सकते हैं, एनवीएस में जा सकते हैं, या जिन और भी राज्य में जा सकते हैं जहाँ पे अन्य राज्यों को अलाउ किया हुआ है, वहाँ जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं। अभी निकली है, एनवीएस से भी निकली हुई है वैकेंसी। आपने देखा कि कस्तूरबा गांधी से निकली हुई है, तो बहुत सी वैकेंसियाँ निकलती है, जैसे संविदा पे निकलती है, लेकिन रेगुलर भी वैकेंसी निकलती है और निकलनी है काफ़ी वैकेंसी। आप देख रहे हैं डीएसएसबी में निकलनी है, तो आपको सीटेट पास होना जरूरी है।
अगर जहाँ अन्य राज्यों में आप देने जाएंगे तो वहाँ अलाउ रहता है, तो वहाँ पे आपको सीटेट पास होना जरूरी है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये पढ़ाई का मेथड आपको कैसे करना है, देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट पेपर की करते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, या संस्कृत पढ़ते हैं, या सीडीपी पढ़ते हैं, और आपको बस अब साइंस या मैथ करनी है। अगर आप आर्ट साइड है तो आपको सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ वाला पढ़ना है, जिसमें आपको भूगोल पढ़नी है, ठीक है। ये सभी अगर आर्ट साइड से तो आर्ट साइड वाले रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने, साइंस साइड, और दोनों 150 का नंबर रहता है। एक भी और एक चीज़ जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पैसेज में चले गए, लंबे लंबे पैसेज होते हैं, तो पैसेज को क्या करना होता है, ट्रिक से करना होता है, पैसेजों को ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। एक बार पढ़िए, एक दो क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज देखिए, सीधा मार्क चले जाइए, ठीक है। उस पर ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो आपके बाद क्वेश्चन जो आप बाद में क्वेश्चनों में पहुँचते हैं तो टाइम लिमिट कम हो जाता है। फिर दिमाग में ये डर रहता है कि ये छूट न जाए, तो आते हुए क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं आते हुए। तो ये आपको माइंड मेकअप करना है कि हमें टाइम का मैनेजमेंट करना है। उसके साथ साथ हमको देखना है कि हमारे कौन से क्वेश्चन हैं, तो सबको हम क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, किसी क्वेश्चन को अनमार्क नहीं करेंगे कि बाद में कर लेंगे, सभी को कर लेंगे, बाद में उस क्वेश्चन का नंबर लिख लेंगे। अगर वो टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को जाकर एक बार और देखेंगे, फिर उसको सही करेंगे। लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं, तो सभी को हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, मतलब उसको ग्रीन कर देंगे। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं। और एक टाइम, आपको सफल रणनीति क्या बनानी, एक टाइम बना लेना है। टाइम का मतलब क्या बनाना है, टाइम बना लेना। अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह आप सभी के लिए 5 घंटे निकाल लीजिए, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर आप अभी समय देखिए, अभी तो 1 महीने का समय है, तो इस समय में आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, वो भी सीटेट के प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो जितने 10 साल के पेपर जो हैं, जो पेपर आए हुए हैं, या फिर कंप्यूटर बेस्ड के पेपर, उनको लगाइए। देखिए कॉन्सेप्ट एक है, मेरी वाली क्लास में 6 बजे वाले आइए, मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट एक है लेकिन वर्डिंग अलग है। ये चीज़ आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका सीटेट ज़रूर निकल जाएगा, मैं हमेशा कहता हूँ। और दूसरे सीटेट को, क्योंकि देखो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। और अब समय काफ़ी नहीं बचा है, मुश्किल समझ लीजिए ये 30 दिन है, 15 दिन वो, तो लगभग आपके पास 45 दिन का समय है। उसी पे आप चाहे तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा वो भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस पर आप ध्यान देते रहिए। और आपके लिए उतना ही इनफ है कि आप सीटेट के पेपर, हमेशा कहता हूँ सीटेट के पेपर ही लगाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वैसे भी देखने को मिल सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से वर्डिंग अलग होती आते हैं। तो कैसा रहा आज का जो हमने आपको आप सभी को ये बताया है। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत से भाई बहन की चैनल को देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ये जरूर कर दीजिएगा। ऐसा ही मैं आपको बताता रहूँगा कैसे आपको सीटेट निकालना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।